नमस्कार दोस्तों, 4G स्क्वायर चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यार, आज यूपीएससी जो है बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है सिविल सर्विस या आईएएस ऑफिसर बनना, या सिविल सर्विस की कोई भी जॉब जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है, ख़ास जॉब है। तो यदि आप इसका सपना देख रहे हैं या आपको इसको प्राप्त करना है या इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो मैंने कुछ बेसिक जो जानकारी होती है, जो कि अभी नए नए बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी 12वीं पास आउट हुए हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में हम बात करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हालांकि इसमें मैंने ये इंग्लिश का नोटिस खोला हुआ है, आप हिंदी का वर्जन जिसमें सारी की सारी डिटेल्स इंग्लिश में भी लिखी होगी, उसकी भी डिटेल्स आपको जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक। और आप चाहे तो नोटिस जो है यूपीएससी की साइट से या जो दूसरी सरकारी रिजल्ट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। जो अब यूपीएससी की जो डेट है वो आपकी 2 तारीख से है, ठीक है, 2 तारीख से स्टार्ट हो गई है और ये लगभग आपकी 22 तारीख तक जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, यानी लगभग आपके पास अभी 20 दिन हैं, आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए। कॉमन आपको आधार कार्ड या कोई भी है जो आपको, ये तो बेसिक जानकारी है, आप सब कोई भी जिसके पास आधार कार्ड हो वो नंबर लाइसेंस से अपना रजिस्टर करेगा और वो अपने आगे के जो प्री एग्ज़ाम होगा, यानी जो सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है उसके लिए वो एलिजिबल होगा। ठीक है, फिलहाल प्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको पता होगा सिविल सर्विस के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री एग्ज़ाम होता है और एक मेंस होता है। जब आप प्री एग्ज़ाम पास कर लेंगे तभी आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या है जिसमें खास ध्यान रखने का, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपके भी जो क्वेश्चन पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह वैन है, ये सब तो है। देखिए ये सब आपकी सर्विस होती है कि जितने आप टॉप रैंक आएंगे, आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट, यानी ये जितने भी जॉब्स हैं आपकी, रेवेन्यू, इंडियन रेलवे, पोस्टल सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट जॉब होती हैं। जिसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक आएगी वैसे आपको जो है टॉप कैटेगरी से जो है जॉब आपकी सारी ए लेवल की जॉब होती है, गैजेटेड ऑफिसर की जॉब होती है। तो कहीं से भी आप अगर जैसे आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप उसमें आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर, ये आपके पास चॉइस होता है, रैंक अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे डिसेबल पर्सन अगर वो हैं तो इसके लिए रिगार्डिंग में क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कम से कम वो चल सकता है, यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या जो है किस तरह के जो मतलब जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हैंडीकैप वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास कुछ चीज़ें होती है, क्राइटेरिया होती है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। ठीक है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका सेंटर जो एग्जामिनेशन है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होगा आपका, कहीं भी जहाँ पर भी आपका सेंटर होगा, जितने आप पहले भरोगे उतने आपको सेंटर्स मिलेंगे। सेम सिविल जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसका भी सेंटर भी लगभग बहुत सारी जगह पे है इंडिया में, बहुत जो बड़े बड़े जो आपके कैपिटल्स है उस जगह पे आपके मेंस एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए पात्रता है यानी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, वो सबसे इजी है। वो आपका जो है आप इंडिया का सिटीजन होने चाहिए और आप लगभग 21 साल आपने पूरा करा हो, मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज जो होती है आपकी 32 साल है। ठीक है, और जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है द कैंड मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर 2 अगस्त 1990, यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त यानी 2 अगस्त 1990 से पहले की है तब आप अभी नहीं भर सकते हो, यानी अभी आप थोड़े से छोटे हो गए। ठीक है, यानी आपके पास नेक्स्ट एग्जाम का अटैम्प्ट होगा उससे भर सकते हैं, लेकिन इसके बाद की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 2 अगस्त के बाद की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप भर सकते हो। और 1 अगस्त 2001 तक यानी 2001 यानी इससे ज़्यादा अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तब आप एक तरह से भर नहीं सकते। हाँ, अगर आपके पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें जो मेजर चीज़ें होती हैं उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बस किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी, मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर
हम ओपन यूनिवर्सिटी से हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हो आप, बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी कॉलेज से किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर ग्रेजुएशन या बीए या बीए या बीएससी या बीकॉम किसी भी तरीके से अगर आपके पास डिग्री है, कोर्स है आपके पास, तो आप बिल्कुल ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो है नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो है, आप लगभग कितने अटैम्प्ट दे सकते हो, यानी ध्यान रखिएगा, जो एवरी कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन वो अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटैम्प्ट इन सिविल सर्विस, यानी पहले 4 होता था, अब 6 अटैम्प्ट कर दिए गए। हाउ एवर रिलैक्सेशन ऑफ द नंबर ऑफ अटैम्प्ट विल बी अवेलेबल फॉर SC ST OBC, यानी अगर आप SC ST OBC से रखते हैं तो आपको और भी आपको छूट मिल सकती है, लेकिन जनरल कैटेगरी से आपको 6 बार प्रयास करने के लिए मौके मिलेंगे। कैटेगरी वाइज अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हो तो आप जितनी बार चाहो दे सकते हो, ठीक है। OBC के हो तो आप 9 बार दे सकते हो एग्जामिनेशन, और PWD की हो तो 9 बार दे सकते हो। ये सबसे बड़ा खासियत है इस एग्जामिनेशन की। इसकी फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है, ये आपका ज़्यादा फीस नहीं रखते हैं सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके लिए लगभग पूरा हर कोई भर सकता है, ठीक है। और कैंडिडेट्स जो हैं वो वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो कि खास मतलब सबको ही मालूम होती है जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो अगर आप नए हो तो आपको कुछ जानकारी मैंने दी है जिससे आप समझ सकते हैं। चलिए अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हम समझ लेते हैं, वो नेक्स्ट आपके जो इसमें दे रखा होगा। बाकी आप रिजर्वेशन जो हैं, जैसे भी रिजर्वेशन अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो अपडेट करा करके बना सकते हैं। ये सब चीज़ें जैसे रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट, जैसे आप कम से कम, और रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डिसेबल, ये सब डिसेबल, ये डिसेबल्ड कैटेगरी है। और इसमें रिक्वायरमेंट यानी कम से कम आपको बैठना, स्टैंडिंग, वॉकिंग, सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशंस, मैनिपुलेशंस ऑफ बाय फिंगर, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल कम से कम इतना आपका शरीर जो है काम करना चाहिए इस लेवल का, ये सब लिस्ट दे रखी है। तो बात करें कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखिएगा। ये इसमें 400 नंबर के जो है आपका मार्क्स होंगे, ये टोटल जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसके अंदर आपका MCQ यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उस वैसे क्वेश्चन में आपको प्रिलिमिनरी होगा आपका, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। अब जो है सिविल सर्विस मेन एग्जाम में वही बच्चे बैठते हैं जो कि जिसने प्री एग्ज़ाम पास करा है, उसमें से लगभग 10 से 12 गुना यानी 12 से 13 टाइम्स ज़्यादा बच्चों को जिन्होंने पास किया होता है प्री, उसको बुलाते हैं। अब यहाँ पर जो 400 मार्क्स मैक्सिमम होता है, यानी दोनों पेपर के आपके 400 मार्क्स होंगे, लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर आपको पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पेपर में यहाँ पे 80 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा, पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में जो है 80 क्वेश्चन होंगे। पहला जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको जो है फाइनल मेरिट बनती है प्री पास एग्ज़ाम पास करने के लिए। दूसरा पेपर जो होता है जिसके अंदर एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाता है, मैथ्स वगैरह थोड़ी सी पूछी जाती है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन वगैरह पूछी जाती है, तो उसके अंदर आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्री का एग्ज़ाम का पैटर्न बनता है। देखो यहाँ पे लिखा था मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है, क्वालिफाई मार्क्स जो है उसमें 33% इन जनरल स्टडी पेपर 2 में आपको लगभग 33% आपको पास करना होता है। ये क्वालिफाई बेस का जो है पेपर होता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है, एग्जामिनेशन ऑफ टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जनरल स्टडी पेपर 1 ऑफ सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन, ठीक है। बट जो आपकी जो है यानी जो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसी के बेस पे मेरिट बनती है, लेकिन आपको 33% जो है पहले दूसरे पेपर में जो आपको लाना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपने 33% जो अगर आपने पेपर 2 में नहीं ला पाए तो आपका ये जो मार्क्स है पहले पेपर में आप जितना भी स्कोर कर लीजिए वो इनवैलिड हो जाएगा, आप नेक्स्ट राउंड में यानी मेंस एग्जाम में नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी बात यहाँ पर जो कैंडिडेट्स 4 अल्टरनेटिव जो भी आपका अल्टरनेटिव आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से अगर आपने कोई भी गलत करा तो उसके आपको 1/3 यानी आपको पेनल्टी या नेगेटिव मार्किंग आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है। यानी आपके जो मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने गलत आंसर करा, तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन को करें, बहुत कम रिस्क लीजिए। तो ये आपका प्री का पूरा पैटर्न था। प्री पास करने के बाद आपको जो है मेंस में जो है आपके लिए उसके लिए आपको एलिजिबल के लिए बुलाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से रिटर्न बेस होता है, जिसमें कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर नहीं होता है। इसके अंदर 9 पेपर होते हैं, उन 9 पेपर्स को आपको डिटेल में मैं अभी अब समझाऊंगा इसके अंदर। देन उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है आपका 275 मार्क्स का होगा।
जो कि जिसके बाद आपका टोटल जो मार्क्स बनेंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये पैटर्न दे रखा है इन्होंने किस तरीके से मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा। पहला जो है यानी इसके अंदर भारतीय जो भी भाषा होगी, इंडियन जो भी लैंग्वेज होगी, उसके अंदर आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी इंक्लूडिंग इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भी आपकी मातृभाषा है, बंगाली है, हिंदी है, तो मराठी है, गुजराती है, तो उसमें से कोई आपको एक भाषा चुननी होगी, तो वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्वालिफाई पेपर है ये। दूसरा जो है आपका फिर इंग्लिश पेपर होगा, ये कंपलसरी, इसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा। ये जो है आपका ये भी 300 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, इन पेपर 1 और ये जो ए और बी का जो पेपर है क्वालिफाई नंबर का, यानी आप एक भारतीय भाषा, दूसरी आपकी इंग्लिश, क्योंकि दोनों को क्वालिफाई करना होगा, यानी आपकी भाषा पे कितनी पकड़ है वो देखा जाएगा। इंग्लिश जो है बेसिक लेवल की आती है, यानी थोड़ा सा लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए, 10th लेवल का 12th लेवल का है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात जिससे आपकी मेरिट बनती है, ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पेपर 1 यानी इसमें 250 मार्क्स का एस्से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एस्से का यानी पूरा आपको एस्से लिखना होगा। उसके बाद जनरल स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जनरल स्टडी के आपके 4 पेपर होंगे। ठीक है, चारों अभी हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला पेपर होगा आपका जिसके अंदर इंडियन हेरिटेज यानी हिस्ट्री से पूछा जाएगा, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी ज्योग्राफी से आपका जो है ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो कि 250 मार्क्स का होगा। जिसमें मैंने आपको बताया कि जनरल स्टडी का पहला पेपर जिसमें इंडियन हेरिटेज यानी हिस्ट्री के बारे में होगा, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी के बारे में होगा, जिसमें हेरिटेज, कल्चर ये सब मिक्स होंगे आपके। सेकंड पेपर जो है वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का होगा, जिसमें गवर्नेंस, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपका पेपर आएगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। फिर आपका फोर्थ जो पेपर होगा वो आपका जो है जनरल स्टडीज़ का थर्ड जो पेपर है आपका वो है आपकी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी ये जो एनवायरनमेंट से है, टेक्नोलॉजी से है, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं एनवायरनमेंट पे रिगार्डिंग में, उस पर क्वेश्चन आते हैं। फिर जो फिफ्थ जो आपका जो जनरल स्टडी का पेपर होगा वो उसमें एथिक्स आएगा। ठीक है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वगैरह आएंगे, तो ये आपका 250 मार्क्स का होगा। देन उसके बाद आपके पास दो आपके पास पेपर होंगे जो कि ऑप्शनल होंगे। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है या आपने जो पढ़ाई नहीं करी है उसमें से आपको कोई खास सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स, साइंस, जो भी मैथमेटिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट जिस पे आपने आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई करी होगी, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसका लिस्ट अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। देन ये सारे के साथ टोटल जो है वो 1750 यानी 1750 मार्क्स का जो है वो आपका टोटल जो है मार्क्स होंगे। देन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट वो भी 250 मार्क्स का होगा, और ग्रैंड टोटल यानी ग्रैंड टोटल जो होंगे आपके 2025 मार्क्स के होंगे आपके, यानी फाइनल आपकी जो मेरिट है वो इसी नंबर से बनेगी। ठीक है, तो ये था आपके मेंस। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे लैंग्वेज को मैंने बताया कि इसमें ये सब लैंग्वेज होंगी आपकी, जिसमें से आप कोई भारतीय भाषा में से अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये ऑप्शनल के जो पेपर होंगे, ऑप्शनल के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट है, कॉमर्स के सब्जेक्ट है, और ह्यूमैनिटीज़ के यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, फिलॉसफी है, फिजिक्स है, पूरी लिस्ट है, जूलॉजी। तो इस तरीके से आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको आप चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा लिटरेचर भी आप पढ़ सकते, लिटरेचर का भी पेपर हो सकता है, वो भी आप ऑप्शनल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्राइबल एरिया से हो तो आप बंगाली आपने पढ़ा हो, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी तो है ही हमारी भाषा, उससे भी आप ऑप्शनल में रख सकते हो। तो ये सारी भाषाएं रहती हैं जिससे आप सिविल सर्विस का मेंस एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल पेपर को चूज़ करते हो। तो यही बेसिक क्राइटेरिया है। जिसके बाद बाकी तो जो भी मेंस एग्ज़ाम में पास करता है उससे भी कुछ बच्चों को ज़्यादा बुलाया जाता है, और उसमें से फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, तब आपका फाइनल जो है सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रीलिमिनरी जो मैंने बताया प्री एग्ज़ाम का जो है 2 घंटे का टाइम होगा पहला पेपर के लिए, जिसमें ये सारी सिलेबस हैं। पहले पेपर में प्री के लिए क्या क्या आता है, जिसमें करंट अफेयर्स आएंगे, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज,
पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ETC जो भी आएगा। फिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में जो भी अभी चल रहा है करंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, क्या क्या इनकल्शंस है, डेमोग्राफिक्स है, सोशल सेक्टर्स हैं, ये सब टॉपिक्स पे आपको जो है प्री के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साइंस, जनरल साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, तो करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, अच्छे अच्छे बुक्स, NCERT बुक्स, ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स, सब से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। हालांकि मैं खुद सिविल सर्विस का जो है मैंने एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ या पढ़ा नहीं सकता। हाँ, मैं टीचर हूँ तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने भी इसके प्रयास किए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप अगर शुरुआती दौर में हैं तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देते हैं तो इसमें कंपटीशन आपको सबको पता है बहुत हाई होता है और बहुत कम बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो पाता है जो कि बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। पेपर 2 में जैसे मैंने बताया कि इसमें प्री का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, प्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले भी बात करी थी फिर से बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे सिलेबस दिया गया क्या क्या प्री में आएगा। फिर सेकंड पेपर जो होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर एप्टीट्यूड वगैरह आते हैं, कुछ डाटा चार्ट, ग्राफ, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है 10th लेवल तक की, मतलब मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंप्रीहेंशन है, ये सब चीज़ें आती हैं जो जिसमें 33% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। तो कई बच्चों को इस प्रॉब्लम से, ये जो इसे बोलते हैं CSET, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम CSET, तो इससे आने से कई बच्चों को दिक्कत हो गई है, हिंदी मीडियम वाले बेल्ट के बच्चों को। फिर भी आपको थोड़ा सा अप टू डेट रहना पड़ेगा क्योंकि सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, तो आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सब चाहते हैं कि वो आपको आए। इसलिए आप देखोगे कि इंजीनियर जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो CSET निकाल करके फटाफट प्री का एग्ज़ाम जो है आसानी से निकाल लेते हैं और मेंस में लग जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने ये वीडियो बनाई है, इसके अलावा मैं और डिटेल से कैसे आपको तैयारी करनी है, सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं, इसके बारे में भी मैं डिटेल से बताता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कृपया सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हिंदी में और चीज़ें समझनी है, इसका नोटिस अगर मुझसे ही समझना है डिटेल में तो आप मुझे कमेंट करिए कि मैं हिंदी में भी इसकी जो नोटिस है उसको ज़्यादा व्याख्या करूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन करूँ, ठीक है, और आप खुद चाहो तो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और किस तरीके से अगर आप और सिविल सर्विस पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं और चाहते हो कि मैं आपको अच्छी चीज़ें दूं, हालांकि मैं खुद सिविल सर्वेंट्स जो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया हूं लेकिन मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूं आपकी इस तैयारी में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कुछ सिविल सर्विस की आपको और भी चीज़ें पढ़ाऊँगा और भी चीज़ें समझाऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मेरे सब्जेक्ट्स की हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।